अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ नवेरा नादिर अली फ्रॉम नवेरा अकेडमी। स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से हमारी क्लासेस नहीं हो सकी हैं। कुछ वजह थी उसकी। रमज़ान आ गए थे बीच में और बीच में मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई, इसलिए मैंने ज़्यादा आप लोगों से क्लासेस शेयर नहीं की हैं अपनी। काफ़ी टाइम गुजर गया है, ये मुझे भी पता है, और अब एग्ज़ाम सर पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी एक टॉपिक की, तो मैंने आज वो टॉपिक रखा है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इंशाल्लाह अब आगे जो है हर नए वीक में आपसे अपनी वीडियोस शेयर करूंगी, ताकि जो है थोड़ी बहुत आसानी पैदा हो सके, और जो न्यू स्टूडेंट्स 9 मैट्रिक फर्स्ट इंटर में आ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो सके। ठीक है, तो माजरत चाहती हूँ आपसे कि क्लासेस इतने टाइम ना कर सकी हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी और इंशाल्लाह हर वीक आपके साथ एक क्लास जरूर शेयर करूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से पहले की क्लासेस में होम्योस्टेसिस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स बताए, जिसमें मैंने आपको ऑस्मो रेगुलेशन बताया, जिसमें मैंने आपको थर्मो रेगुलेशन के बारे में बताया। ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों में बताई कि कैसे रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट बॉडी में होता है, किस तरीके से प्लांट्स उसमें सर्वाइव करते हैं और किस तरीके से ह्यूमन बींग्स उसमें सर्वाइव करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्मो रेगुलेशन अगर इन ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो बाय द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड होता है। लाइक अगर हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे स्वेट ग्लैंड के पास थोड़ा सा मैसेज आता है कि भाई आपकी जो है बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पर्सपेक्शंस होती है, स्वेट निकलता है तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, मेंटेन होने की तरफ आता है। ऐसे एक्सक्रीशन भी है कि एक्सक्रीशन का मेन मोटिव क्या है। एक्सक्रीशन ये चीज़ है कि हर ह्यूमन बॉडी में, हर प्लांट बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। वही मेटाबॉलिज्म इंसान को एटीपी पहुंचाने का काम करता है। अगर हम आज खाना खा रहे हैं, फॉर सपोज मैंने रात को खाना खाया है, तो वो मेरे कल सुबह के लिए जरूरी है। कैसे? मैं रात को खाना खाकर सो गई हूँ, मेरी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस होगा, मेटाबॉलिज्म होगी, एटीपीज मेरी बॉडी को मिलेंगे और मैं कल के लिए रेडी हो जाऊंगी। इसलिए बेटा, और एक्सक्रीशन का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है उतना हमें मिल जाता है, और जब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स? कैसे होता है हमारी बॉडी में? हम बात कर लें तो डाइजेशन कह लें उसको, या कि बाय द हेल्प ऑफ किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कह लें, एक्सक्रीशन होता है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो चीज़ फोटोसिंथेसिस से प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो प्लांट को मिल जानी है। जो चीज़ प्लांट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, जैसे वाटर की बात कर ले, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन या विटेशन प्रोसेस वो पानी से बाहर निकल आता है। जैसे हम कहते हैं कि बाज़ औक़ात हम ऐसा फील करते हैं कि औस पड़ी है, पत्तों के ऊपर पानी आया हुआ होता है, तो वो अक्सर औकात वो प्लांट का खुद का पानी होता है जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है, तो वो उसे बाय द हेल्प ऑफ लीव एक्सक्रीट आउट कर देता है, तो वो पत्ते के ऊपर लेयर्स ही बन जाती है पानी की, तो उसे हम कहते हैं कि औस पड़ी है, लेकिन वो बाज़ औक़ात प्लांट का अपना पानी होता है। तो यहाँ मैंने कुछ नोट्स टाइप एक एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखी है। अगर इस हिसाब से आप एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखते तो प्रिटी श्योर कि इतना काफ़ी होगा एक अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मैं आपको इंट्रो में पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्सक्रीशन रिमूवल का काम करता है। बेसिकली एक्सक्रीशन नाम ही रिमूवल का है। ठीक है, in homeostasis, in these aspects it refers to the process of removal of metabolic waste. होम्योस्टेसिस में एक्सक्रीशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, काम ही होम्योस्टेसिस में होता है, क्योंकि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन अगर आप याद करें, मैं आपको बता चुकी हूँ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स ऑफ द बॉडी। लिहाजा जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है उतनी ही मिलेगी, उससे अलावा जो चीज़ें होंगी वो एक्सक्रीट हो जाएगी हमारी बॉडी से। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उतनी एटीपी हमें मिल गई, बाकी जो सब्सटेंस थे जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थे वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। मेटाबॉलिक वेस्टेज में एक्सेस सब्सटेंस सच एज सॉल्ट, वाटर, टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी। अब एक्सेस जितना हमारी किडनी में रीअब्जॉर्प्शंस होती है सॉल्ट की और वाटर की, एक्सक्रीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ही किडनी का होता है। आगे चल के मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपको किडनी पर ही मिलने वाला है कि किडनी किस तरीके से एक्सक्रीट करती है। तो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो एक्सक्रीशन का है वो किडनी ही कर रही है। सॉल्ट, वाटर, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, ये सब चीज़ें हमारी किडनी रीअब्जॉर्ब करती है। तो जितने अमाउंट में हमारी किडनी को चाहिए
था उसने रिजर्व करके बॉडी को दे दिया, और जो नहीं चाहिए था वो किडनी ने एक्सक्रीट करके बाहर निकाल दिया, और वो हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं होगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट में फर्क है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं इनका बाय प्रोडक्ट अगर प्लांट में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट में देखें तो इनके बाय प्रोडक्ट्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट हार्मफुल कहलाते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल ले तो नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन अगर नहीं होगी तो इंसान डायलिसिस पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डायलिसिस, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनल डायलिसिस, दो किस्म की डायलिसिस होती है। पेरिटल, तो उस हिसाब से फिर हम उस एक्सक्रीशन को, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं रह सकता ज्यादा टाइम तक, इसलिए हमें डायलिसिस तक बंदे को लेकर जाना पड़ता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में अगर वेस्ट रह जाता है इस किस्म का, कार्बन डाइऑक्साइड एक कॉमन है जो प्लांट बाहर निकालता रहता है या अंदर लेता रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल चीजें होती है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट में एक्सक्रीट जो है वो सॉल्ट की और एसिड्स की बेस में आता है, तो वो मोस्ट हार्मफुल कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसका छोटा सा नोट देख लें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये उन चीजों के रिमूवल करता है जो हार्मफुल है, उसमें नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाता है। मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजनस ज्यादा हार्मफुल होते हैं। Such wastes are formed as a consequence of proteins and nucleic acid metabolism। जो मैं मुंह से बोल रही हूँ वही नोट्स मैंने मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजनस वेस्टेज में फिर हमारे पास एसिड्स आ जाते हैं जो कि मोस्ट हार्मफुल होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी और इन प्लांट। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, तो हमें इसे रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्सक्रीशन का एक छोटा सा मैंने आपको ये इंट्रो दिया है कि ये रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड नाइट्रोजनस वेस्ट है। उसके अलावा किस तरीके से ये प्लांट्स में और किस तरीके से ये एनिमल्स में रिमूवल करता है, किस तरीके से एक्सक्रीशन होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। पहले हम प्लांट्स में पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, किस तरीके से पर्सपेक्शन होती है, किस तरीके से गटेशन होती है, गटेशन होती क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और उसके बाद वाला लेक्चर जो है वो किडनी पर आएगा कि किडनी में किस तरीके से एक्सक्रीशन होती है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे किडनी डिस्कस करेंगे और एक्सक्रीशन को ही आगे चलाएंगे। और अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है तो कमेंट में बताएं और नीचे दिए गए लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल आगे से आगे लोग सब्सक्राइब कर सके और जिन बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत है उन बच्चों तक ये लिंक पहुँच सके।